हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 2.2 का पूरा हम लोग एक एक करके प्रश्न हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप पिछला अध्याय नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, इसके बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद में है। क्या है? बहुपद। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं तो ये समीकरण में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, और समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है, तो समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक है, दोनों के बीच आपको अंतर अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका बहुपद का व्यापक रूप हो गया और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये बराबर यहाँ पे इक्वल टू 0 है, 0 है, तो ये हो जाएगा समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद और समीकरण आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न जो दिया है इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला पद और सबसे लास्ट पद क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहला पद आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और गुणे लास्ट वाला है आपका माइनस 8, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8 और दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 8x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? माइनस 8x स्क्वायर मिलेगा। अब हमें दूसरा चीज ये ध्यान देना है, जो बीच वाला जो पद दिया हुआ है 2x, क्या दिया हुआ है? माइनस 2x दिया हुआ है, तो इस माइनस 2x को ऐसे दो भागों में इसको खंडित करना है। मतलब कि दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर ये आ जाए माइनस 8x स्क्वायर के बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जो आपका वास्तविक संख्या है वही रह जाए। ठीक है, तो कौन कौन संख्या होगा, अगर हम 4 और 2 ले लेते हैं तो 4 गुणे 2 कर देंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए इसका वास्तविक रूप, तो 4 में से 2 घटा देंगे, 4 घटाओ 2 बराबर 2 हो जाएगा। मतलब कि ये भी फुलफिल कर रहा है। मतलब कि हमें क्या लेना है, तो यहाँ पे 4 और 2 को लेना है। ठीक है, तो 4 और 2 को लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 4x और प्लस 2x माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। यहाँ 2x को हम लोग दो भागों में क्या किए हैं, तोड़े हैं, एक माइनस 4x लिए हैं और एक 2x लिए हैं, प्लस 2x लिए हैं। ठीक है, तो माइनस 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x बच जाएगा। ठीक है, माइनस 2x बच जाएगा क्योंकि 4x जो है वो क्या है, माइनस में है और 2x क्या है, प्लस में है, तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 माइनस 8x स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फुलफिल कर रहा है, तो ये ही हम लोग क्या किए हैं, ये 2x के जगह का हम इसको लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब आगे क्या करना है कि इसमें और इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x और ये माइनस और x कट जाए तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ दोनों कॉमन में दिखाई दे रहा है 2 ले लिया जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा आपका x। ठीक है, और यहाँ 2 से भाग करेंगे 8 में तो 2 चौका 8, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है x माइनस 4, यहाँ पर भी है x माइनस 4, दोनों कॉमन है, एक ले लेंगे x माइनस 4 को ले लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है x और यहाँ पे क्या है +2, तो +2 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, हल हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x - 4, क्या लिखेंगे x - 4 बराबर 0, और दूसरे साइड में लिखेंगे x + 2 बराबर यहाँ पे कर देंगे 0। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर, ये -4 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x, और ये -2 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग शून्य किसका ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो हम ज्ञात कर लिए, आगे कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसका जांच करना है, क्या करना है, जांच। तो चलिए जांच भी कर लेते हैं। तो जांच यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। ठीक है, ये हो गया जांच। ठीक है, अब जांच में हम लोग लिखेंगे शून्यकों का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ठीक है, -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणक दिया है ना, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये कर देंगे गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर क्या होता है c/a होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो योगफल क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको x बराबर 4 आया है तो इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 4 ले लेते हैं, और ये हम लोग मान लेते हैं बीटा बराबर -2। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा बराबर 4 और ये हो जाएगा बीटा बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। अब यहाँ पे अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे 4 यानी कि 4, प्लस यहाँ पे बीटा के जगह पे क्या रखेंगे -2, ये हो जाएगा -2 बराबर, अब b/a -b/a दिया हुआ, अब ये -b/a हम लोग कहां से लाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए क्या होता है। तो हम लोग ये जैसे कि हम लोग व्यापक रूप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं x² - 2x - 8 होगा। ठीक है, तो a यहाँ पे दिया हुआ है, तो a के जगह पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि a बराबर 1 है, क्या है 1, और b बराबर क्या दिया है, तो b बराबर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर -2 कर देंगे। c बराबर क्या है, तो c बराबर यहाँ पे 8 दिया है, तो लिखेंगे c बराबर -8 कर देंगे। ठीक है, तो a b और c हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, a b c प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे -b। अब यहाँ पे b के जगह पे क्या दिया है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे कर देंगे -2/a। का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 4 और प्लस माइनस -2 बराबर, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, और बराबर इधर 2। ठीक है, तो ये बराबर आ गया, तो सत्यता के जांच हो गया। क्या हो गया, सत्यता के जांच हो गया कि ये आपका क्या है, सही है। दूसरा यहाँ दिया है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पे हम लोग रखेंगे अल्फा का मान कितना दिया है 4, तो 4 गुणे और कितना दिया है -2, यहाँ -2 कर देंगे बराबर c/a। तो c/a बराबर क्या हो जाएगा, तो c कितना है -8, तो यहाँ रखेंगे -8/a। a कितना है 1 है, a कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1। इसको गुना करेंगे 4 गुना 8 प्लस -8 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 के -8 हो जाएगा। नीचे तो 1 क्या रहता है, साइलेंट रहता है, छुपा रहता है, तो -8 बराबर -8। तो ये आपका हो गया, शून्यकों का गुणनफल भी पता चल गया बराबर है, और शून्यकों का योगफल भी पता चल गया कि दोनों साइड बराबर है, मतलब ये हमें जांच हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं।
इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको हम लोग मिटा देते हैं, ताकि इस पे तो हर क्वेश्चन को जांच करना है, ठीक है। तो जांच करना है तो उसको रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4s स्क्वायर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग अब करते हैं, जांच करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो 4s स्क्वायर में 1 से करेंगे तो 4s स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है, 4s स्क्वायर ही मिलेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4s दिया हुआ है, तो 4s को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ज्यों का त्यों रह जाए, ठीक है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे -2x और यहाँ रखेंगे -2x। -2x में 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4x, जो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे x की जगह s रख देंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, s रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस s का s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी कि फुलफिल कर रहा है ये -2s ये हमारा क्या हो रहा है, ये शर्त को स्वीकार कर रहा है। तो हम लोग इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे क्या रखेंगे, इसके जगह पे रखेंगे -2s प्लस के 1 कर देंगे, ठीक है। अब ये इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों तरफ 2 और दोनों तरफ s है। तो हम लोग लिख लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। जब 2s कॉमन ले लीजिएगा तो 2 से 2 4 में भाग कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, s कट जाएगा, एक s बच जाएगा, 2s यहाँ पर हो जाएगा -2s से 2s कट जाएगा तो 1 बच गया, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। -1 में इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, और 2s के 2s हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2s - 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1 और ये हो जाएगा आपका 2s, तो यहाँ लिखेंगे 2s, और यहाँ बाहर कितना है, -1, तो -1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका शून्य का हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, और एक इधर कर लेंगे 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर, और ये -1 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 2 इधर क्या है, गुणा है, तो 2 इधर आकर भाग हो जाएगा, ठीक है। s बराबर 1/2, और यहाँ हो जाएगा आपका s बराबर, ये भी आपका वही हो जाएगा 1/2। इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बराबर 1/2, ठीक है। ये शून्य निकल गया, और ये हो गया आपका बीटा बराबर 1/2, ये भी हम लोग निकाल लिए, अल्फा और बीटा दोनों निकल गया। अब चलिए हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जांच कर लेंगे तो क्या, कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको a b और c लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s नहीं दिया है, क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और +1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे -4 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a b और c तीनों हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा रखेंगे तो अल्फा कौन सा है, तो अल्फा आपका ये है 1/2, और बीटा भी 1/2, तो रखेंगे 1/2 जोड़ 1/2 बराबर ये -b/a है, -b कितना है, तो इतना है 4 है, कितना है 4 है, तो माइनस और -4 दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे -4/a, कितना है 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4, ठीक है। चलिए दोनों कैसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 1, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस क्या हो जाएगा, +4/4 हो जाएगा। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 2/2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना, 2 बटा में 2, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बराबर 1 हो गया, बराबर 4 से 4 कट गया, 1 हो गया। ये हो गया आपका सत्यता की जांच, यानी कि आपका शून्यकों का योगफल हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है।
तो शून्य का गुणनफल यानी 1/2 गुणे 1/2 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, दोनों का 1/2 आया है, इसलिए 1/2 गुणे 1/2 कर दिया बराबर c/a। तो c कितना है, c आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1 और बटा a कितना है, a आपका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। ये गुणा कर देंगे 1 के पार 1 बढ़ते 1 के कम 1 बटा 2 के पार 2 बार 2 दूना 4 बराबर ये 1/4 है ही, ठीक है। तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल और ये हो गया शून्यकों का योगफल, दोनों सत्यता का जांच हो गया, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दे रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है 6x², ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। आप देखिए ये तो करवा दिया, ठीक ना, यहाँ पे 6x² है और यहाँ पे -3 और 7x इधर कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सजाएंगे, क्या करेंगे, सजाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सजा देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² और 7x को क्या करेंगे, पहले ला देंगे -7x और -3, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए, सजा दिए, हो गया। अब चलिए ये दोनों में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो दोनों में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हम रफ कर देते हैं। तो दोनों में गुणा कीजिएगा तो 6 3 18 हो जाएगा और x² हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब पता चल गया कि आपको 18x² लाना है, किसको तोड़कर, बीच वाले 7x को, ठीक है। 7x को 2 भागों में तोड़ना है, जो गुणा करने पर 18 आ जाए। तो कौन कौन सा होगा, तो एक 9 ले लीजिए 9x और एक 2x। तो 9 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 9 दूना 18, x², x में x से कीजिएगा तो x² आ जाएगा। और 7x लाना है तो 9 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो आपका 7x भी आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, गुणा कीजिएगा तो आपका -18x² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो 6 3 18 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 और आपका 2 जो है ये सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 7x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये कर देंगे हम लोग +9x और -2x और माइनस लास्ट में 3 है तो 3 रख देंगे। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि 3x कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x लिख देंगे। यहाँ पे 3 दूना 6 2 और x हो जाएगा 2x, x कट जाएगा, 1x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 3 का 9x कट जाएगा, खत्म। इसमें दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है तो -1 ले लेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। और -1 से -3 में जब भाग करेंगे तो ये प्लस माइनस में इसका आ जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों 2x + 3 2x + 3 कॉमन है, ले लेंगे। यहाँ पे 2x + 3 हो जाएगा और यहाँ पे बाहर कितना है 3x, तो यहाँ 3x और यहाँ बाहर कितना है -1, तो -1 कर देंगे, हो गया। अब इसका शून्य हम लोग निकालेंगे, तो शून्य निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x + 3 बराबर 0 हो जाएगा और ये लिख लेंगे 3x - 1 बराबर 0, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे निकालेंगे शून्य, तो ये हो जाएगा x बराबर 3, इधर क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -3 और इधर 2 क्या है, इसमें गुणा है, तो इधर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, -3/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका शून्य निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर, इधर क्या है -1 है तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 3 इधर क्या है गुणा है तो 3 इधर आकर भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का 2 शून्य का आपका निकल गया, ठीक है। तो एक को अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बराबर क्या ले लेते हैं -3/2 और एक को बीटा ले लेते हैं, बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1/3 और ये हो गया -3/2, ठीक है। चलिए अब जांच हम लोग कर लेते हैं, क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। तो जांच यहाँ पे लिखा हुआ है, जांच करने से पहले हम लोग सबसे पहले ए बी और सी को निकाल लेते हैं ताकि जांच करने में आसानी हो जाए। तो देख हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग लिख लेते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 6x² - 3। अब इसको हम लोग इस रूप में लिखे हैं ना, इसी को हम लोग बदल दिए हैं, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 6x² - 7x लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे -7x और -3 करेंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 6 हो गया, 6 लिखेंगे। b बराबर क्या हो गया, b बराबर यहाँ पे -7 तो -7, c बराबर क्या हो जाएगा -3 तो -3 यहाँ पे लिख दिए। a b और c निकल गया। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा पर निकालेंगे, ठीक है।
तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो अल्फा कितना दिया हुआ है, तो अल्फा यहाँ पे दिया है -3/2, तो -3/2 और फिर क्या हो जाएगा प्लस ये कितना बीटा दिया है 1/3 बराबर माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना है तो -7, तो माइनस और यहाँ कर देंगे -7/a, ए का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 रख दिया जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है 6। अब चलिए हल कीजिए, तो दोनों के एलसीएम निकल जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 बार में 3 3 का 9 जोड़ यहाँ 3 2 6 2 बार में 2 एकम 2 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे -9। ठीक है, कितना दिया है माइनस जाएगा आपका -7/6 बराबर 7/6, यहाँ प्लस माइनस आ गया, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। अब कहाँ हुआ है थोड़ा देखिए, कहाँ हुआ है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे -7 है। ठीक है, तो -7 यहाँ पे क्या है +9 लिए हम, +9 में से 2x यानी कि क्या हो जाएगा घटेगा, तो +7 में आ जाएगा। लाना कितना है हमको, लाना है -7, इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस रहेगा, यहाँ गड़बड़ है पकड़ा गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस और इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर ऐसे ही हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सही है 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बाकी सब इधर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस ले लेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2x और -3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x -3 यहाँ पे हो जाएगा 2x -3, प्लस माइनस का थोड़ा गड़बड़ हुआ है और ये 3x और +1 हो जाएगा, +1 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2x + 3, तो 2x -3 अब यहाँ पे कर देंगे -3 और ये 3x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x बराबर इधर क्या है माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा और बाटा में 2 हो जाएगा, सही हो गया। ये हो जाएगा आपका प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3 बटा में, सही है। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग चेंज कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 2 घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 7 तो है ही। ये हो गया सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिर्फ एक माइनस की वजह से ये क्या हो रहा है गड़बड़, कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है गड़बड़ हो रहा है तो आंसर आपका नहीं आएगा, अब जाके आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों की गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 3/2 गुणे बीटा कितना है तो -1/3 है, 1/3 कर देते हैं बराबर c/a, c कितना है c यहाँ पे है -3, यहाँ पे -3, a का वैल्यू कितना है 6 है तो यहाँ पे 6 कर देंगे, हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 3/2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा गुना करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6 बराबर इधर 3/6 तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बराबर। ठीक है, सत्यता की जांच हो गया आपका, यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी बराबर हो गया और शून्यकों का योगफल भी दोनों साइड बराबर है। ये हो गया जांच आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है 4u², यानी कि हो जाएगा 4u²। ठीक है, प्लस 8u दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है तो दोनों में कॉमन 4 और u है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ये हो जाएगा u, ऐसे 4 करके लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। ये हो गया 4, ये हो गया u, 4u ले लिए तो 4u तो क्या बच गया u बच गया, यहाँ पे u प्लस यहाँ 4 से 4 कट गया, 4 दूना 8। ठीक है, 2 u से u कट गया, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 निकालेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा u बराबर ये 0 और 4 इधर क्या है गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा 4 भाग हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नहीं ये 4 भाग हो जाएगा। अब इधर निकालेंगे 0 किसका था u बराबर
इधर +2 है तो इधर आगे -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। ये शून्य निकल गया। इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा। अल्फा बराबर, अब शून्य में 4 से भाग कीजिएगा तो शून्य ही आएगा, और यहाँ पे बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको अब जांच कर लेते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में। तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा कितना है? तो अल्फा 0 और प्लस बीटा है -2। ठीक है, बराबर इधर कर लेंगे तो b का मान कितना है? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा 4, ये 4 लिख देते हैं, 4u² प्लस 8u। इधर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा a बराबर 4 और b बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। b बराबर 8 हो जाएगा। c बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना लिखेंगे? b का मान कितना है? -8। तो यहाँ पे लिखेंगे -8। ठीक है, -8/a। a का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब -2 में शून्य जोड़िएगा तो 2 ही आएगा, बराबर इसको काट दीजिएगा, 4 दूना 8 -2 हो गया। ठीक है, ये हम लोग जांच कर लिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल हो गया। आप शून्यकों के गुणनफल में चलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा आप लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुणे, और यहाँ पे बीटा कितना है? -2 है, -2 बराबर c कितना है? तो c तो कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग रख लेंगे 0/a। a का मान कितना है? 4 है, तो रख लेंगे 4। जब 0 में -2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, बराबर 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ये भी शून्यकों का भी जांच हो गया। ठीक है, यानी कि आपका शून्यकों का गुणनफल हो गया बराबर, और शून्यकों का योगफल भी हो गया बराबर। ये हमें सत्यता की जांच कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पर। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन है t² - 15। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, चलिए इसको जांच करते हैं। तो t² - 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा t² और ये बराबर इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो t बराबर ये क्या हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रूट में, और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस माइनस रूट में हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? एक बार आपका +15 और एक बार हो गया आपका t बराबर √15। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं। अल्फा बराबर √+15 और एक हो जाएगा बीटा बराबर √-15। ठीक है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जांच कर लेते हैं। तो इसमें चूंकि हम दूसरे तरीके से बनाए हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ योगफल ही ज्ञात करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ताकि ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग डिजाइन का है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा के जगह पे हो जाएगा आपका +15 और आपका हो जाएगा प्लस, कितना दिया है? माइनस दिया हुआ है 15। ठीक है, बराबर b का मान कितना हो जाएगा? तो b का मान आपका हो जाएगा, इसमें तो b आपका जो है b आपका कहीं है नहीं। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0/a। का मान कितना है? a का मान कुछ नहीं, तो 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब यहाँ पे 15 प्लस है, 15 माइनस है, दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर इधर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये हो गया शून्यकों का जांच। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² - x - 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 चौका 12 हो जाएगा। अब बीच वाले को x को ऐसे तोड़ना है कि 12 आ जाए। x को ऐसे तोड़ना है कि 12 आ जाए। कौन कौन संख्या लीजिएगा कि 12 आ जाए, और फिर उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? तो जोड़ने या घटाने पर आपका होना चाहिए
-1 यानी कि आपका x होना चाहिए। तो अगर हम लोग ले लेते हैं -4x और +3x, तो दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 -12x² हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 प्लस माइनस माइनस x² है तो x² है ही, ठीक है। इतना और इतना दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये सही है, ठीक है। इसी को हम लोग रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 3x² माइनस क्या रखेंगे 4x और +3x -4 कर देंगे। क्या कर देंगे 4। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में इसमें 3 है इसमें 4 है, कॉमन नहीं है। x कॉमन है तो x को ले लेंगे, तो x निकल गया तो एक x बच गया, 3x बच गया। क्या बच गया 3x माइनस x निकल गया तो 4 बच गया, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो +1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर यहाँ पे हो जाएगा 3x -4 और ये हो जाएगा बाहर x और इसके बाहर +1, ये हो गया, ठीक है। अब शून्य निकालेंगे, तो 3x -4 = 0 और दूसरा रखेंगे। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा x बराबर, इधर -4 है तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इधर x जो है x में 3 गुना है तो इधर आके 3 भाग हो जाएगा, ठीक है। इधर निकालेंगे तो x बराबर +1 है तो इधर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा। क्या हो गया, अल्फा बराबर 4/3, ये निकल गया अल्फा का मान। बीटा का मान निकल गया -1, ठीक है। अब चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना दिया है 4/3 जोड़ इधर दिया है -1, ठीक है, बराबर -b/a। तो b कितना है, तो अब डेट b हम लोग ले लेते हैं, b ये है, कितना है b 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं -1 है, -1 यहाँ पे a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3, ठीक है। क्या लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। अब ये दोनों का कुछ नहीं, तो नीचे एक एलसीएम निकाल लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 1 से भाग कीजिए 3 बार में भाग लगेगा, 3 से गुणा 1 में, तो -3 एकम 3 बराबर -1/3 हो जाएगा। 4 में से घट जाएगा आपका कितना, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, +-1, ठीक ना, -1 आपका सही है। 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस में आ रहा है, इधर प्लस में आ रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। अब कहाँ इसमें दिक्कत हो रहा है, हाँ मिल गया दिक्कत कहाँ है, तो सूत्र आपका होता है -b। क्या होता है -b, तो -b तो माइनस तो है ही है और प्लस -1 भी तो है, ठीक ना। तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस और ये रखेंगे -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3 और 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 इधर भी और 1/3 इधर भी। ये आपका सत्यता की जांच हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका शून्यक यानी कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे -1, 4/3 गुणे -1 और बराबर होगा कितना c/a, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और बटा 3 हो जाएगा बराबर c का मान कितना दिया है, तो c, तो यहाँ a b c यहाँ पे दिया है 4, तो -4 दिया है तो -4 रख देंगे और a का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ रख देंगे बटा में 3। ये लीजिए आ गया आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया है और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात कर रहे थे, यानी कि द्विघात बहुपद दिया था, लेकिन अब द्विघात बहुपद नहीं दिया, अब शून्यक दे दिया है और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो क्या संख्या है, तो देखिए 1 नंबर पे क्या दिया हुआ है, तो 1 नंबर दिया है 1/4 और कोमा -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको समझिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शून्यकों के योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, योगफल। तो जो पहले दिया है वो पहले हो जाएगा और जो गुणनफल बाद में दिया है वो गुणनफल बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल आपका कितना दिया है, तो योगफल दे दिया है आपका 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यही होता है योगफल। तो योगफल बराबर 1/4 हो जाएगा
और शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे बराबर करके एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 1/4 और एक से तो एक से लगा देंगे और प्लस है तो प्लस का चिन्ह, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, तो -1 दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -1 रख देंगे। हो गया, चलिए इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखेंगे हर में क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो x क्या दिया है, x में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1/4 है, यहाँ पे 1 है तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या दिया है, 4 दिया है ना, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से गुणा सब में कर देंगे, क्या कर देंगे, सब में गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गुणे 4। ठीक है, जब 4 से गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 1/4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 से कम x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए तो ये 1 नंबर प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर रूट, पहला दिया हुआ है आपका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √2 और कोमा 1/3, तो आपको पता है पहले योग दिया है तो पहले योग लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यही है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और उसका से गुणनफल दिया है तो गुणनफल कितना है, 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है शून्यक दिया हुआ है, अब ठीक इसी पे बहुपद पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और मिटाकर फिर सभी प्रश्न इसी पर हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इस पे हल करते हैं, फिर हम लोग का हो जाएगा जो जैसा वैसा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ये हो जाएगा √2, एक्स है तो एक्स रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3, तो यहाँ रखेंगे 1/3। हो गया, चलिए ये तो ऑलरेडी हल है, इसमें हल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे बटा में क्या है, तो बटा में 3 यहाँ सबसे अधिक है, तो 3 से सब में गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 में सबसे गुना कर देंगे, तो 3 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 में इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये मिटा देते हैं और इधर इसको ये मिटा देते हैं, बाकी सब तो रहेगा, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है 0 और √5 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग हो जाएगा 0 और इसका गुणनफल हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग हल करते हैं, तो x है तो x रख देंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो 0 गुणे x कर देंगे, x है। ठीक है, और प्लस कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, √5 दिया हुआ है, तो 5 कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -0 होगा, क्या हो जाएगा, जब 0 में 1 से गुणा करेंगे तो -0 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा और √5 का 5 हो जाएगा। तो 0 का ना प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 को जब
वैल्यू नहीं होता है तो इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, तो √5, ये आपका समीकरण बन गया, ये आपका पद में हो गया, ठीक है। चलिए बहुपद हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कितना नंबर 3 हो गया, 4 नंबर पे। चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी 1 कर देते हैं, यहाँ भी 1 कर देते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया, दोनों 1 ही दिया क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पे इसको हम लोग हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, x दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और गुणे x कर देंगे, और प्लस गुणा भी आपका क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 रख देंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इससे गुणा करेंगे तो x से कम है x, अब ये हो जाएगा आपका +1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका द्विघात बहुपद में बदल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मिटा दिए, चलिए मिटा देते हैं, फिर लिख देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, तो दे रहा है -1/4 और दूसरा दे रहा है 1/4। तो पहला योग दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4, और ये x है तो x रख देंगे, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है तो 1/4 रख देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x और प्लस हो जाएगा 1/4, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 हो गया। अगर जब 4 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, क्योंकि नीचे आपका क्या है 4 है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा x, तो ये हो जाएगा +x, 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1 + 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया, ठीक। 5वां लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी छठा क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 रख देंगे। इस बहुपद पे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, तो यहाँ रखेंगे 4 और 1 से गुणा कर देंगे, तो ये जगह 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये रख देंगे 1। ये समीकरण तो एक ही बार में कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आ गया है, लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नया प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में।